Good morning all student. Today I am here with a new video and today's my topic is Saudi Arabia. As we know that Saudi Arabia is an important Arab country, is one of the hot desert in the world. अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेजर्ट होता क्या है। डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, ऐसा क्लाइमेट होता है जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हमारे डेजर्ट भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज़ हॉट डेजर्ट एंड सेकंड वन इज़ कोल्ड डेजर्ट। तो हम यहाँ बात करेंगे हॉट डेजर्ट की। तो हॉट डेजर्ट जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि हॉट डेजर्ट का मतलब हुआ कि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो नॉर्मल लाइफ होती है वो इतना ईजी नहीं होगी जैसे कि हम लोगों की यहाँ होती है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सऊदी अरेबिया जो है हमारा वो एक हॉट डेजर्ट प्लेस है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। और यहाँ की जो कैपिटल होती है सऊदी अरेबिया की वो है रियाद। रियाद इज़ अ कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। अब हम इसकी लोकेशन की बात अगर करते हैं तो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23.5 नॉर्थ ये भी बोलते हैं, जो कि इस सऊदी अरेबिया के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है। सेंटर से होकर गुजरने का रीज़न यहाँ पर इसके टेम्परेचर रेज होने का कारण बनता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मियों के टाइम में यहाँ का टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसकी लोकेशन के लिए हम ये यहाँ पर इसका मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है मैप, जिसमें हम सऊदी अरेबिया को देख सकते हैं। इसके ये ईस्ट है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब इसके हम ईस्ट में ये देखेंगे कि यहाँ पर पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन है सिचुएटेड है, और इसके वेस्ट में रेड सी है और इसके साउथ में अरेबियन सी हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि इसकी जो ये 7 नेबर कंट्रीज़ हैं जिनके नाम है जॉर्डन, यूएई, इराक, कुवैत, कतार, यमन और ओमान, ये इसके 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो इसको चारों तरफ से घेरे हुई हैं। अब हम सऊदी अरेबिया के एक दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि है क्लाइमेट। तो हम क्लाइमेट के बारे में हम जैसा कि यहाँ लिखा है कि एक्सट्रीम हीट एंड एरिडिटी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। जैसा कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर की वजह से हीट ज़्यादा यहाँ पर होती है, तो और एयर है यहाँ की वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एक लाइन है जो कि सऊदी अरेबिया के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो रेज होता चला जाता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि मोर देन 50 डिग्री यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड करा गया है मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इसके कि जो आसिर है इज़ द ओनली प्लेस दैट रिसीव्स हैवी रेनफॉल। वैसे तो डेजर्ट प्लेस में रेनफॉल बहुत ही कम होता है, बट यहाँ पर जो ज़्यादा रेनफॉल जो होता है वो सबसे ज़्यादा आसिर में होता है। और नेक्स्ट है आवा। आवा इज़ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड कूलर टू। अब इसके चारों तरफ सऊदी अरेबिया में जितने भी जो प्लेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो है आवा, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा भी रहने वाली जगह है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं है इसका वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब हम बात करेंगे प्लांट्स की कि किस तरह के प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करते हैं, किस तरह का वेजिटेशन यहाँ पर है। तो एज़ वी नो दैट कि सऊदी अरेबिया एक डेजर्ट कंट्री है, तो डेजर्ट में तो पानी भी बहुत कम होता है। पानी कम होने की वजह से यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड तरह के प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि ये ऑलमोस्ट ट्रीलेस एरिया है। यहाँ पर प्लांट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जो होते भी हैं थोड़े बहुत, उनमें से एक कैक्टस है, डेट हो गया, और भी छोटे छोटे प्लांट्स जो कि जब यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो वो 1-2 महीने के लिए ग्रो करते हैं, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ कैक्टस को हम देखते हैं, ये मैंने कैक्टस यहाँ पे बनाया हुआ है। तो कैक्टस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इसमें लीव्स नहीं होती हैं। लीव्स का मेन काम ये होता है कि इससे एवेपोरेट होता है हमारा वाटर। तो जब यहाँ पर लीव्स ही नहीं है तो जब लीव्स नहीं होंगी तो यहाँ से वाटर का एवेपोरेशन भी कम होगा, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर होता है वो कैक्टस में स्टोर रहता है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टाइम ग्रो करते हैं। और ये जो थ्रोन्स जो इसमें ये कांटे वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम थ्रोन्स बोलते हैं, इन थ्रोन्स की वजह से ये अपने आप को सेव करते हैं एनिमल से जो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
अब हम सऊदी अरेबिया के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर हम देखेंगे तो दोज एनिमल्स सर्वाइव इन द डेजर्ट विच कैन अडेप्ट टू द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। अब हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस वो होती हैं जहाँ पर खाने की कमी, पानी की कमी, टेम्परेचर ज़्यादा है तो सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर डेजर्ट में वही एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं जो कि इन हार्श कंडीशन को बियर कर सकते हैं, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैमल देखेंगे और लिजर्ड देखेंगे एंड वैरायटी ऑफ स्नेक्स। तो जो कैमल है उसको हम शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, जो कि ऐसी हार्श कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करते हैं और यहाँ पर अपना जो लाइफ है वो अपनी स्पेंड कर रहे हैं। तो और जो लिजर्ड है और वैरायटी ऑफ स्नेक्स यहाँ पर हैं जो कि ऐसे हार्श कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करते हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमी। अब यहाँ पर हम इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया इज़ अ रिच कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम। ये जो हमारी सऊदी अरेबिया ये पेट्रोलियम बेस्ड कंट्री है। यहाँ पर इसका ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये कंट्री बहुत ज़्यादा रिच है और इसको हम वर्ल्ड लीडिंग पेट्रोलियम एक्सपोर्टर भी कहते हैं आज की डेट में। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं अगर, तो सऊदी अरेबिया में बहुत तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ लोग जाते हैं काम करने के लिए। छोटे छोटे काम वहाँ उन लोगों को मिल जाते हैं और वो अपना ईजिली अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ और जो इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं वो है पेट्रोकेमिकल, आयरन, स्टील, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, फर्टिलाइज़र्स, सीमेंट, लेदर एंड सोप। और भी बहुत तरीके की होती हैं बट मैंने यहाँ पर यही दी हुई हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की कई सारी इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है और यहाँ पर अपना वो लाइफ स्पेंड करते हैं। अब आगे देखते हैं सऊदी अरेबिया के बाकी के पॉइंट्स के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट सिटीज़। तो सऊदी अरेबिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं जिसमें से कुछ सिटीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मक्का एंड मदीना। मक्का एंड मदीना तो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोग हज के लिए आते हैं और रियाद यहाँ की जो है वो कैपिटल सिटी है। तो ये 3 सिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं जिनको मॉडर्न रोड और एयरवेज आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलीजन, ड्रेस और लैंग्वेज की। तो मोस्ट ऑफ द पीपल सऊदी अरेबिया के जो है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, दे ऑल आर मुस्लिम्स। और अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज जनरली यूज़ करी जाती है। और नेक्स्ट है ड्रेस के बारे में। तो मैन और वुमेन की ड्रेस अलग अलग है। यहाँ पर वो अलग तरीके का लिबास इस्तेमाल करते हैं। जो मैन हैं वो ख्वाब और गुटरा का यूज़ करते हैं और वुमेन है वो अबाया और वेल का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट की। तो जैसे हमारे यहाँ इंडिया की गवर्नमेंट है वैसी वहाँ की गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पर प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स ये सब होते हैं बट वहाँ पर ऐसा इस तरीके की गवर्नमेंट वहाँ नहीं होती है। वो जो गवर्नमेंट है वहाँ पर एक किंग होता है पूरे कंट्री का जो कि जिसके अंडर में सारी गवर्नमेंट चलती है। और यहाँ की गवर्नमेंट इतनी फ्रेंडली है कि यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है और कंट्री से, और इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं सऊदी अरेबिया के, जिसकी वजह से यहाँ से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, वहाँ जा कर के अपना अच्छा वर्क परफॉर्म करते हैं, अच्छा लाइफ स्पेंड अपना करते हैं वहाँ पर और अच्छा पैसा भी कमाते हैं। तो सऊदी अरेबिया के ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ समझाए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू सो मच।